हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय भेड़ियों और शहरों में मिलने वाले डॉग्स की ब्रीडिंग से एक नई प्रजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और इवन राजस्थान के कई एरियाओं में बन रही है, तो शायद जानकर आपको आश्चर्य हो। लेकिन आपका यह आश्चर्य तब और भी अधिक बढ़ जाएगा जब मैं आपसे यह कहूंगा कि ये जो हाइब्रिड जीव हमारे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के एरिया में बन रहे हैं, डियर, इन जीवों के कारण जो भारतीय भेड़िए हैं उनमें सीवियर डिजीजेस अर्थात गंभीर बीमारियां पनप रही हैं। एक समय पर कहा जाता था कि भारतीय घास के मैदानों पर राज करने वाले ये भेड़िए आज के समय अपनी सीमांत स्थिति में आ चुके हैं, मार्जिनलाइज कंडीशन में आ चुके हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में रिसर्चर्स के द्वारा कहा गया और वो भी शॉक्ड थे भाई इस बात को देखकर कि वास्तविकता में इस क्षेत्र में जो वुल्फ हैं और जो डॉग्स हैं उनकी ब्रीडिंग से एक नई प्रजाति जन्म ले रही है। आइए चर्चा करते हैं इस पूरी ही चर्चा पर। सबसे पहले तो ये जो हाइब्रिड प्रजाति है ये भेड़ियों और डॉग्स के मिलने से बनी है। पुणे के पास इस हाइब्रिड प्रजाति के कुछ साक्ष्य देखने को मिले। संरक्षण विदों का यह कहना था कि यह एक नकारात्मक संकेत है। यह जीन पूल को अर्थात वो समूह जिससे आगे जाकर भेड़ियों की संख्या बढ़ती, ये जीन पूल और भी ज्यादा संकीर्ण होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। चर्चा करते हैं। यहां आप पीछे देख पाएंगे इस इमेज में, ध्यान से देखिए, ये जो जीव है ये कहलाता है ग्रे वुल्फ या फिर भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाने वाला ये भेड़िए। इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं तो भारत में एक और वुल्फ की प्रजाति पाई जाती है जिसे हिमालयन वुल्फ कहा जाता है। ये जो हिमालयन वुल्फ है ये बेसिकली भारत के उत्तरी क्षेत्रों में हिमालयन प्रदेशों में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पीछे आप वुल्फ देख रहे हैं ये ग्रे वुल्फ है और ये ग्रे वुल्फ आपको एक समय पर पूरे घास के मैदानों में राज करता हुआ दिखाई देता था। कहा तो यह जाता था कि ये जो ग्रे वुल्फ हैं ये गोस्ट ऑफ इंडियन ग्रासलैंड्स है। परंतु आज के समय आपको देखने को मिलेगा कि ये जो भारतीय भेड़िए हैं इनके निगरानी और इनके क्षेत्र के संरक्षण की आवश्यकता देखने को मिल रही है। रीजन है कि गोंदिया हो या आपको अहमदाबाद का क्षेत्र हो, अहमदनगर का क्षेत्र हो, सतारा हो या महाराष्ट्र का स्पेसिफिकली पुणे, इन क्षेत्रों में ये एक नई प्रजाति जन्म ले रही है। अब आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तविकता में इस प्रजाति के जन्म लेने का एग्जैक्ट कारण क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बात क्लियर करूं कि जिन भेड़ियों की हम चर्चा कर रहे हैं इन्हीं भेड़ियों की एक ब्रांच से बेसिकली उन डॉग्स का उदय हुआ था, उन डॉग्स का जो है प्रादुर्भाव हुआ था, जो डॉग्स आज आपको जो नॉर्मल प्लेसेस हैं, जो रहवासी क्षेत्र हैं उसमें दिखाई देते हैं, जिसे आप स्ट्रे डॉग्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो डॉग्स हैं ये जेनेटिकली जो भेड़िए हैं उनके करीब होते हैं। इसी कारण आप पाएंगे आनुवांशिक कुछ समानताओं के कारण जो भेड़िए हैं वो इस क्षेत्र में जो डॉग्स हैं उनके साथ प्रजनन कर रहे हैं। और इस ब्रीडिंग का परिणाम यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले डॉग्स अब धीरे धीरे कर जो भेड़ियों की नई प्रजाति हैं उसे जन्म दे रहे हैं। और ये जो जन्म देना है, याद रखिए कि यह एक बड़ी समस्या है। समस्या केवल इसलिए नहीं है कि इस कारण से एक नई हाइब्रिड प्रजाति जन्म लेगी जिसमें n नंबर ऑफ डिजीजेस हो सकते हैं, बल्कि समस्या इस कारण से भी है कि इस प्रकार के प्रजनन से जो ब्रीड बन रही है वो ब्रीड आगे जाकर जो नेचुरली पाए जाते हैं भारतीय भेड़िए, जिसे हम अक्सर ग्रे वुल्फ के नाम से जानते हैं, डियर, ये उन ग्रे वुल्फ में सीवियर डिजीजेस कॉज कर सकती हैं। और स्पेसिफिकली जो यहां के रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि इन भेड़ियों में रेबीज रोग को फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। अर्थात भारतीय भेड़ियों में रेबीज के लिए प्रतिरक्षा उपाय उपस्थित नहीं है। और डॉग्स के साथ ये जो ब्रीडिंग है ये नेचुरल ब्रीडिंग नहीं है।
ये ना ही लैब में कराई गई है सुरक्षित वातावरण में और ना ही प्रकृति के द्वारा इसे पोषित करा गया है। ये ब्रीडिंग है वास्तविकता में इस क्षेत्र में जो आपको कंडीशन दिखाई देगी वो कंडीशन इसका मेन कारण है। वास्तविकता ये है कि इस क्षेत्र में जो डॉग्स पाए जाते हैं ये उन प्लेसेस में ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे जहां पे पूरे शहर का जो कचरा है वो डंप करा जाता है और इसी कचरे के निकट वाले क्षेत्र से जो घास के मैदान है उनका प्रारंभ होता है। अर्थात जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन उन प्लेसेस में ज्यादा है जिन प्लेसेस में आपको देखने को मिलते हैं डंपिंग एरियाज, और इन डंपिंग एरियाज के जस्ट आफ्टर आपको दिखाई देगा जो ग्रासलैंड है वो स्टार्ट होते हैं। अर्थात ग्रासलैंड के बाद जहां फॉरेस्ट है वहां आपको कंजर्वेशन प्रॉपरली दिखाई देता है और जो भारतीय ग्रे वुल्फ हैं या भेड़िए हैं ये इन कंजर्वेशन के एरियाज के बाहर ग्रासलैंड में निवास करते हैं, घास के मैदानों में निवास करते हैं। और ये जो निवास करना है इस कारण इनका संरक्षण काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी कारण आप पाएंगे कि स्ट्रे डॉग्स और साथ ही जो असंरक्षित क्षेत्र है वहां पाए जाने वाले ये भेड़िए आपस में ब्रीड करने से एक नई हाइब्रिड प्रजाति को जन्म दे रहे हैं। बड़ी समस्या है और यह समस्या आने वाले समय में गंभीर होगी। रीजन इज कि लगभग जितने टाइगर्स आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं लगभग उतने ही जो वुल्फ हैं, ग्रे वुल्फ हैं, ये शेष बचे हैं। अर्थात जो पीछे दी हुई ये इमेज है ये वुल्फ बता रहे हैं कि इनकी संख्या लगातार प्रकृति में कम हो रही है एंड स्टिल द नेशन इज वॉचिंग। हमारे पास इसके लिए प्रॉपर उपाय उपस्थित हैं परंतु यहां पर आवश्यकता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस की। ये जो वुल्फ हैं ये एक समय पर घास के मैदान के टाइगर्स कहे जाते थे। कहा जाता था कि ये जो वुल्फ हैं ये इस क्षेत्र में राज करा करते हैं, पर आज के समय कंडीशंस आपके सामने हैं। आने वाले समय में ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना केवल इंपॉर्टेंट होने वाला एक अवेयर्ड सिटीजन के फॉर्म में आपको इन सभी चीजों की जानकारी होना भी आवश्यक है। इसके अलावा याद रखिए कि अगर आप स्टडी IQ के प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। ध्यान दीजिए, जो प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं ये हिंदी माध्यम में अब उपलब्ध हैं और आप बाय यूजिंग फैकल्टी कोड 24,999 की बेर मिनिमम कॉस्ट पे इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि ये स्पेशल बैचेस हैं। इन बैचेस में आपके लिए टेस्ट सीरीज, 18 किताबों का सेट, 1-to-1 मेंटरशिप, SIP की सुविधा अर्थात क्रैश कोर्स फॉर स्पेसिफिकली प्रीलिम्स प्रोवाइड करा जाएगा। MRP का प्रोग्राम विच इज मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इस सुविधा के तहत आपका प्री क्वालिफाई होते ही आपको स्टडी IQ अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाकर सारी तैयारियां कराने वाला है। इतना ही नहीं, इन बैचेस की सबसे विशेष सुविधा यह है कि अगर आप इन बैचेस का पार्ट बनते हैं टाइमली मैनर में, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होंगी, आप पाएंगे कि लगभग 37 टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और हर हफ्ते इन टेस्ट में जो अभ्यर्थी फर्स्ट आने वाले हैं उन्हें 11,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। यानी कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन भी आपके लिए इन बैचेस में उपलब्ध है। टेक्निकली प्री क्वालिफाई होते ही आपको इन बैचेस की सारी फी रिफंड कर दी जाएगी और इतना ही नहीं, आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप हर टेस्ट में अपना रैंक हासिल करें और 11,000 का कैश प्राइज भी विन कर सकते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर IAS एस्पिरेंट्स। मैं मानकर चलता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर कैश इन करेंगे। सेकेंडली, याद रखें कि स्टडी IQ के जो ऑप्शनल के बैचेस हैं, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल, अगर आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है 14,999 की बेर मिनिमम कॉस्ट पे आप इन बैचेस का भी पार्ट बन सकते हैं ओनली बाय अप्लाइंग AK लाइव कोड। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्री क्रिस्टल क्लियर और रॉक सॉलिड हो और आप ऐसा ऑप्शन पढ़ें जो ना केवल आपके मेंस में आपका असिस्टेंस दे, इवन अप टू योर प्रीलिम्स, अप टू योर मेंस, हर एक डायमेंशन में आपकी सहायता करे, डियर ज्योग्राफी ऑप्शनल इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी माध्यम में तो डेफिनेटली आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि डियर आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।